बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो है उसको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। सबसे पहले आप पेज नंबर 144 जो है उसको देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर आपको मार्क करा दूँगी कि कहाँ से आपने इसको मेंशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें आपको पोजीशन एक्वायर करनी है इक्विलिब्रियम की, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उसके लिए ज़रूरी होंगी। आपको वो तमाम की तमाम कंडीशन क्या करनी है, मेंशन करनी है। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ मार्क करा रही हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल 1 पेज बैक करेंगे और 144 से आप मूव करेंगे सीधा 142 पर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 142 है मेरे पास और यहाँ पे एक लास्ट देखिएगा हेडिंग है नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। यानी इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम अटेन करने वाला है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उसके लिए नेसेसरी होंगी। मैं इसको 1 बाय 1 जो है ना वो आपको मार्क करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि आपने लिखना कहाँ से। नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम जो है यहाँ से आपने हेडिंग पुट करनी है और लाइन से ये 4 पॉइंट्स होंगे। ये सारे के सारे आपने क्या करने, इसको डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम में अगर इस्टेब्लिश्ड हो रहा है तो उसकी पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि सिस्टम आपका क्लोज्ड हो। क्लोज से मुराद क्या है कि आपके पास जो भी कंटेनर है, बीकर है या वेसल है, ये बंद होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है या जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो जब बन रहा होता है तो वो कहीं से भी स्किप नहीं होता, बल्कि सिस्टम के अंदर ही होता है। तो ये पहली कंडीशन क्या हुई कि आपका कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए। अब आ जाएं हम अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम है, ये तमाम की तमाम इक्विलिब्रियम के ऊपर कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी आपने सिस्टम के स्टार्ट में जितना पुटअप दे दिया कि ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो ये तमाम चीज़ें एंड ऑफ द रिएक्शन तक क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्योंकि अगर इनमें से एक भी वेरिएबल आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरी कंडीशन इसने आपसे क्या कही कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो उसका मतलब ये होता है कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि जितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। यानी 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में अगर हो तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। और यही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी आंसर है, जिसको देखें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया है, जिसमें उसने आपसे पूछा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या चीज़ होती है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। वो लास्ट पॉइंट जो है वो आप कौन सा डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 143 पर आ जाइए, वहाँ से मैं आपको मार्क करा देती हूँ। पेज नंबर 143 पे देखें, आपसे पूछ रहा है कि अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम चाह रहे होते हैं किसी भी सिस्टम में तो उसकी जो चौथी कंडीशन होती है वो क्या होगी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है आपने स्टार्ट में जितनी सपोज कर ली है आपने वही लेके चलनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो वो खुद ही ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा या रिएक्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके मतलब स्टार्ट में आपको रिएक्टेंट जो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सिमिलर कर लेनी है। कुछ अरसे के बाद जैसे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो और अगर स्टैब्लिश कंडीशन में रहे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे, तो प्रोडक्ट क्या होती है, ऑटोमेटिकली ही बैलेंस्ड हो जाती है। यानी जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब आपने पूरे सिस्टम में थ्रू आउट जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इसको कांस्टेंट कर लेना, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो कौन कौन से 4 पॉइंट्स है उसको एक मतलब फिर से रिकॉल करके बता देती हूँ मैं आपको कि आपने पहली चीज़ क्लोज कंटेनर में करना है। दूसरी बात ये कि जो आपके वेरिएबल्स हैं यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम है, इसको आपने कांस्टेंट रखना है। तीसरी बात कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है उन दोनों का जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहना चाहिए। और चौथी बात क्या थी कि आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहनी चाहिए। आपने बीच में अलग से कुछ ऐड अप नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सेल्फ असेसमेंट पहला इसके दोनों पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए, आप ये चारों पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसका वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है ओनली, वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिया है। अब इसके बाद क्या है, कुछ ऐसा काम है जो कि मैंने आपको समझाना है, वो है एक न्यूमेरिकल टाइप। इसको भी पहले हम देख लेते हैं कि बुक में कहाँ है और आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। आप सीधा आ जाएंगे पेज नंबर 148 के ऊपर। यहाँ देखें आपसे एक क्वेश्चन किया है इसने कि एक रिएक्शन है मीथेन का जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ है
और वो कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म कर रहा है। ये रहा रिएक्शन मीथेन प्लस 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। इसने आपसे पूछा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो है 727 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर इसमें जो Kc है इसकी वैल्यू 4.2 एक्सपोनेंट -3 है, तो आपको Kp कैलकुलेट करके बताना है। इसके साथ साथ इसने एक और अच्छा काम ये किया कि आपको आंसर भी बता दिया कि ये आंसर इतना आना चाहिए। अब देखें इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास इसका सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है, इसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले हमने करना क्या, इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेना। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी थी ना, वो सारी हमने एक जगह करनी है। इसने टेम्परेचर बताया 727, आप इसमें 273 केल्विन ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 केल्विन। इसके बाद हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है, आर ये है 0.082, साथ में इसकी यूनिट्स मेंशन है। उसके बाद Kc है 4.2 एक्सपोनेंट -3। अब जो दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, एक तो Kp मालूम करनी है जो कि इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरी चीज़ हमें जो ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको भी मालूम करना है। इसको भी मैं अभी सिखा दूंगी आपको कैसे मालूम करते हैं। तो जो मेन फार्मूला आपका लगेगा वो क्या होगा, Kp = Kc R/T और इसके ऊपर पावर होगी डेल्टा N की। ठीक है, अब ये डेल्टा N कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में देख लीजिए, प्रोडक्ट जो है वो ये वाली चीज़ है और जो रिएक्टेंट है वो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स काउंट कीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। 4 + 1 कितने होते हैं 5। यहाँ पे लिख दीजिए आप 4 + 1, ये किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। उसके बाद आप आ जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, ये 2 + 1 हो जाएगा। 2 + 1 होता है 3, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 2 + 1 मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर उसके बाद माइनस कर दीजिएगा, जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है ये 2 आ जाएगा। अब बाकी तमाम चीज़ें आपने एज इट इज़ पुट कर लेनी है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। इसके बाद इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 28.24 और यही आपकी बुक में भी मैंशन है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिएगा। इस तरह के सेल्फ असेसमेंट में कोई सी भी एक इक्वेशन आपको पुट कर दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसका डेल्टा H पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इन चीज़ों का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब मिसाल के तौर पे हमें इस सेल्फ असेसमेंट में इसने PCl5 का जो इक्वेशन है वो राइट डाउन करके दिया और इसका डेल्टा H इसने पॉजिटिव दे दिया। आपके पास यहाँ से कोई से भी जो वैल्यू है वो आ सकती है, हो सकता है कि प्लस में कोई वैल्यू मेंशन हुई हो या सिर्फ और सिर्फ इस तरह लिखा हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये काम कीजिएगा। इसने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप मज़ीद रिएक्टेंट यानी PCl5 ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअल में तमाम कंडीशन जो है ना वो ली चैटलर्स प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो करते हुए हमने क्या करनी है, प्रेडिक्ट करनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन इसने कही थी प्रेशर इंक्रीज़ कर दीजिए। देखिए ये है इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम और ये कौन सा वाला है, ये रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। इस तरह की कंडीशन में जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा PCl5 जो है ये आपका फॉर्म होगा। आपकी जो प्रोडक्ट है वो टूट टूट के किस में कन्वर्ट होती रहेगी, रिएक्टेंट में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है इस तरफ ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम आपका बैक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट कर लीजिए अब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं जो कि इसकी सेकंड कंडीशन है, तो क्या होगा। इस तरह के सिस्टम में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल आपके साथ होगा क्या कि आपका जो रिएक्टेंट है ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और PCl5 जो ये ज़्यादा फॉर्म होता रहेगा, यानी वंस अगेन फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि प्रोडक्ट टूट टूट के किस में कन्वर्ट होती रहेगी, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, लास्ट कंडीशन इसने कही फ़र्ज़ कर लीजिए मज़ीद रिएक्टेंट ऐड कर दें। तो देखिए अंडरस्टूड है कि अगर आप मज़ीद रिएक्टेंट यानी PCl5 ऐड कर देते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन से मुराद क्या है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये आपने बहुत ध्यान से लिख देनी है। तो इसमें तो एक इसने आपसे क्वेश्चन कर दिया सेल्फ असेसमेंट में, पेपर में आपसे कोई सी भी इक्वेशन देकर आपको क्या किया जा सकता है, कुछ अलग अलग इस तरीके से चीज़ें दी जा सकती हैं। कहीं प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कहीं डिक्रीज़ होगा, कहीं टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कहा जाएगा, कहीं रिएक्टेंट ऐड किया जाएगा, कहीं प्रोडक्ट ऐड किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से ली चैटलर्स प्रिंसिपल्स को आपने जहन में रखकर इन चीज़ों की प्रेडिक्शन करनी है।
तो स्टूडेंट्स ये सेल्फ असेसमेंट मैंने इस बार पहले इसलिए करवा दी कि इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही होती है। स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मिस ये सेल्फ असेसमेंट जल्दी करवा दिया कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इस चैप्टर के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर इसके बावजूद आपको इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी लगी हो जो कि डिस्टर्ब कर रही हो या आपको उसे दोबारा समझना है या कोई भी क्यूरी है आपकी, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा और इसके साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।